पाठ 6 ओणम बहार। पाठ प्रवेश। त्योहार अपने साथ खुशी, समृद्धि तथा आनंद की बहार लेकर आते हैं। जहाँ तक ओणम की बात है तो यह केरल का महत्वपूर्ण त्योहार है। यह श्रावण मास में मनाया जाता है। फसल कटते ही यह त्योहार शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक मिलजुल कर खुशियाँ बांटते हैं। इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दिन लोग अपने अपने घरों में भगवान विष्णु की पूजा अनिवार्य रूप से करते हैं। लक्ष्मी हिमांशु और मुग्धा की देखभाल करती है। इस बार जब वह केरल से लौटी तो दोनों बच्चे उसे कामकाज करने ही नहीं दे रहे थे। लक्ष्मी भी उन्हें कुछ खास बताने के लिए उत्सुक थी। दीदी, इस बार तो केरल जाकर आप हमें भूल ही गईं। आपका बनाया उत्तपम हमें बहुत याद आता था। अच्छा, चलो आज शाम को मैं तुम्हें उत्तपम बनाकर खिलाऊंगी। दीदी, आपका गांव कैसा है? मेरा गांव बहुत सुंदर है। पूर्व दिशा में सह्याद्री पर्वत है। जब सूरज निकलता है तो समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ लहराने लगते हैं। दीदी, तभी आपने इस बार आने में इतनी देर लगाई। नहीं भाई, देर से आने का कारण है ओणम। दीदी, ओणम क्या है और इसमें क्या क्या होता है? ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। जब किसान फसल काट कर खलिहान में रख लेते हैं तब इस त्योहार को मनाया जाता है। इसकी तैयारियां 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। घर में एक फूल गृह बनाया जाता है। इस त्योहार के पहले 8 दिन फूलों की सजावट का कार्यक्रम चलता है। 9वें दिन घर में भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई जाती है। उनकी पूजा की जाती है तथा परिवार की महिलाएं इसके इर्द गिर्द नाचती हुई तालियां बजाती हैं। रात को गणेश जी और श्रावण देवता की मूर्ति बनाई जाती है। दीदी, क्या इस त्योहार में बच्चे भी कुछ करते हैं? क्यों नहीं, बच्चे भी इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर लाल, पीले तथा सफेद फूल तोड़कर लाते हैं। बाग बगीचों में बच्चों की टोलियां नजर आती हैं। ये भी वामन अवतार के पूजन गीत गाते हैं। तब तो बहुत मजा आता होगा। बिल्कुल, सब खुश होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। स्त्रियां आंगन को गोबर से लीपकर फूल चक्र यानी रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियां बनाती हैं। इसे पूक्कलम कहते हैं। घर का मुखिया सबको नए कपड़े देता है। नए कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और महाबली की मूर्तियों को आंगन में चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्पों से सजाते हैं। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरु ओणम कहते हैं। तिरु ओणम पारिवारिक मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। दीदी, तब तो घर में खूब पकवान बनते होंगे। हाँ, ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, सांभर, पचड़ी, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। लोग मिलजुल कर प्रीति भोज आयोजित करते हैं। और क्या क्या करते हैं दीदी? इस अवसर विशेष पर खेले जाने वाले खेल जैसे तत्नपतुकली या किलिंतट्टुकली, ताश, शतरंज आदि में पुरुष वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। महिलाएं और लड़कियां? महिलाओं और लड़कियों के अपने खेल या नृत्य होते हैं, जैसे तुम्बितुल्ल, तिरुवातिरा, कैकोटिटिकली आदि। महिलाएं नाचते समय गाती हैं, हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली, आओ फैले सुख और शांति सभी में, सबको वर दे जाओ। इस अवसर पर कथकली नृत्य का आयोजन भी विशेष रूप से किया जाता है। अरे लक्ष्मी, ओणम पर नौका दौड़ भी तो विशेष प्रसिद्ध है ना? हमने टीवी पर नौका दौड़ देखी थी। हाँ, केरल में अरानमुला नाम की एक जगह है। वहाँ पर नौका दौड़ होती है जिसे देखने हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। टीवी पर भी वह दिखाई जाती है, पर वह हमारे गांव से दूर है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई थी। दीदी, वह लड़कियों वाला खेल
तुम्बी तुल्ल वगैरह तो आपने खेले ही होंगे। हाँ हाँ, मेरी वहाँ बहुत सहेलियां हैं। 3 दिन हमने बहुत मजा किया। तीसरे दिन महाबली के जाने के बाद आंगन में बनी सभी कलाकृतियां हटा ली जाती हैं और फिर से सभी लोग अगले वर्ष आने वाले ओणम की प्रतीक्षा करने लगते हैं। चलो अब तुम दोनों भी उठकर स्कूल का कुछ काम कर लो। एक साथ ठीक है, चलो।